अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं पूरे दिन और आपसे बोल दिया जाए शाम को, जब आपकी सुबह से आपने मेहनत की है और शाम को जब आपकी मतलब सैलरी आपके हाथ में आने को हो, तो आपसे बोल दिया जाए कि आपको नहीं मिलेगी, ये किसी और को दे दी जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि आप नमाज पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि हमने तो नमाज पढ़ी है, नेक काम किया, इसके बदले में नेकी मिलेगी। और अगर आपने नमाज पढ़ी है और आपको नेकी ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? और वो किसी और के खाते में चली जाए। और नमाज पढ़ने के लिए भी मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि वज़ू का, कहीं कहीं मर्द होते हैं जो जॉब करते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने का अलाउ भी नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पानी का भी इंतज़ाम नहीं होता है। और जो औरतें होती हैं उनको घर में कई काम होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको मैनेज करना, खाना बनाना, घर के कई काम होते हैं, उनको मैनेज करते हुए फिर नमाज पढ़ती हैं। कितनी मेहनत करती हैं नमाज पढ़ते हुए। और अगर नमाज पढ़े और फिर उसके बाद ये हो कि हमें मतलब उसकी मेहनत का फल ना मिले तो कितनी तकलीफ होगी। मतलब यह है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं और आपने अगर किसी की चुगली, गीबत, बुराई कर दी तो वो नेकी जो है दूसरे के खाते में चली जाती है। जिसकी आप बुराई कर रहे हैं ना, तो वो उसी के खाते में चली जाती है। तो सोचिए, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं और फिर उसकी बुराई कर रहे हैं। मतलब जो आपने नेकी, नमाज पढ़ के नेक काम किए हैं, वो आपने किसी और को दे दिए, तो कितना बुरा लगेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप नमाज भले ही ना पढ़ें, लेकिन ये छोटी छोटी बुराई है, ये चुगली, गीबत, इन सब चीजों से बचें। अवट तो नमाज पढ़नी चाहिए, 5 टाइम की पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ अमल भी करना चाहिए। ये नहीं कि खाली 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, सजदे में चले गए और गुनाह से बच नहीं रहे। ये चुगली, गीबत, बुराइयों से बचें और नमाज पढ़ें, किसी की बुराई ना करें, नमाज के साथ साथ ये नेक काम भी करें, वरना आपकी नेकियां दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगी, कब पता ही नहीं चलेगा। पता चला ऊपर गए, जब हिसाब होगा तो आपकी नेकियां कुछ ही नहीं पता चला, आपने गीबत करके सारी नेकियां उसी को दे दी। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।